क्या आप खुद को लगातार साबित किए बिना कार्यस्थल पर सम्मान पाना चाहते हैं? पेश है चाणक्य नीति आपके लिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखें। मैं सोचता था कि कार्यस्थल पर सम्मान कॉफी रिवॉर्ड कार्ड की तरह काम करता है, पर्याप्त मात्रा में कैफीन युक्त पूरी रात जागरे और आपको एडमिरेशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्विक मोन्टाज, कॉफी के अनगिनत कप आधी रात को ईमेल इमरजेंसी फ्लेयर्स की तरह फट पड़े। मैं हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह रहा था, जैसे कि मैं ऑडिशन दे रहा हूँ पीपल प्लीजर द म्यूजिकल के लिए। स्टीव के स्प्रेडशीट वाले मजाक पर बहुत जोर से हंसी आ रही है। असल में यह मजेदार बिल्कुल नहीं था। ये सब गलत है, इतना गलत कि इस पर एक सेपरेट चैलेंज भरा टॉक शो हो सकता है। अब मैं गर्म धूप में किसी ओटीटी ड्रामा सीरीज के निर्दयी सीईओ की तरह चाय की चुस्कियां ले रहा हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, बल्कि इसलिए कि मुझे भागदौड़ भरी जिंदगी से ज्यादा तीखी, दफ्तर की राजनीति से पुरानी और एचआर के एयर कंडीशनिंग से भी ज्यादा ठंडी चीज मिल गई, और वह है चाणक्य नीति। पहला पार्ट, साइलेंट पावर अनाउंसमेंट से अच्छा है चुपचाप आगे बढ़ो। रिजल्ट को अपनी बात कहने दो, आगे बढ़ो, मौन रहो, परिणामों को बोलने दो। जो करने का विचार किया है उसे प्रकट मत करो, बल्कि इंटेलिजेंटली उसे गुप्त रखो। उसे एक्टिवेट करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहो। अपनी हर हरकत को कुकिंग व्लॉग की तरह बयान करना बंद करो। हर बार जब आप स्प्रेडशीट ठीक करते हैं या कोई ठीक ठाक आइडिया आता है, तो तुरंत जाके दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। बस करो, क्वाइटली, कैजुअली, जैसे इसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं। और जब लोग पूछें कि यह सब कैसे हुआ, तो अपना सिर थोड़ा झुकाएं और कहें, ओह वो हाँ कर डाला, नो बिग डील। ये दरअसल एक बड़ी बात थी, लेकिन हम यहाँ ऑस्कर के लिए नहीं है ना? चाणक्य जानते थे, पावर शोर में प्रकट नहीं होती, ये साइलेंस में चलती है। क्वाइट, स्ट्रैटेजिक, कंपोज। आप पर किसी के सामने प्रदर्शन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपका कर्तव्य है खुद पर अनुशासन, ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने का। हताशा नहीं, सम्मान तब आता है जब उन्हें एहसास होता है आगे बढ़ने के लिए आपको उनके ध्यान की जरूरत नहीं थी। आप पहले से ही आगे बढ़ रहे थे, तालियों के साथ या बिना। दूसरा पार्ट, ऐसे बोला करो जैसे आपको किसी को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं। कम बोले, लेकिन हर शब्द जोरदार हो। इस मामले में किसी व्यक्ति को ज्यादा ईमानदारी दिखाने का जरूरत नहीं। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं, ईमानदारी से बोलने वाले को पहले बर्बाद किया जाता है। क्या आप कभी किसी मीटिंग में गए हैं जहां कोई बोलता है सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मौजूद है? आप पावरपॉइंट को लगभग सुन सकते हैं दया की भीख मांगते हुए। अब कल्पना कीजिए, आप एक स्मार्ट, स्पष्ट, कम आवाज वाला वाक्य, सब रुकते हैं, कोई उसे लिख लेता है। वैसे ये कार्यस्थल पर तालियां बज रही हैं। आप ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन आपने कुछ कहा और अब वे आपको अलग नजर से देखते हैं। ताकत इसमें नहीं है कि आप कितना बोलते हैं, ताकत इसमें है कि आप क्या अनकहा छोड़ देते हैं। ये बेईमानी करने का आह्वान नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अपनी आत्मा को उन जगहों पर ज्यादा न बांटे जहां उसकी कदर नहीं होती। काम पर समझदारी विवेक में है। हर राय जाहिर करने की जरूरत नहीं है, हर योजना का खुलासा करने की जरूरत नहीं है। जब आप बोलें तो उसे अहमियत दें, जब आप मौन का चुनाव करें तो उसे पूर्ण होने दें, खाली नहीं। तीसरा पार्ट, आत्मविश्वास जाहिर करने से नहीं होता, ये बस होता है। शांत रहें, सच्चे आत्मविश्वास को जोर शोर की जरूरत नहीं होती। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। असली आत्मविश्वास एक ऐसी मीटिंग में बैठना है जहां सब घबरा रहे हो और बस अपनी शांत एक्सप्रेशन के साथ कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सबको देखते रहो। आप घबराते नहीं, आप भागते नहीं, आप सब ठीक करने का कोई बड़ा वादा नहीं करते। आप शांत रहते हैं, आप कंपोज रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपको पहले से ही पता है कि इसका अंत कैसे होगा, और किसी न किसी तरह इसका अंत हमेशा आपके पक्ष में ही होता है। चाणक्य चिल्लाए नहीं, घबराए नहीं। उन्होंने प्लानिंग की और योजना बनाने का एनर्जी लेवल काफी रिस्पेक्टेबल होता है। अपनी अच्छाई साबित करने के लिए आपको खुद को हद से ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है।
जैसे एक फूल अपनी खुशबू को जबरदस्ती नहीं फैलाता, वो बस मौजूद रहता है और उसकी खुशबू उन तक पहुंचती है जिनके लिए उसे बनाया गया है। अपने काम, अपने प्रयास, अपने नैतिक मूल्यों को वास्तविक होने दें, प्रदर्शनकारी नहीं। जो मायने रखते हैं वे इसे देखेंगे और जो नहीं देखते उन्हें देखना ही नहीं था। चौथा पाठ, ऑफिस का पालतू मत बनो, ऑफिस का स्टैंडर्ड बनो। सीमाएं तय करो, सोच समझकर आगे बढ़ो, जल्दबाजी में नहीं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा खुद से 3 सवाल पूछो। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब आप गहराई से सोचें और संतोषजनक उत्तर पाएं, तभी आगे बढ़ो। आपको हर बात के लिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप छोटे, नए या शांत हैं। सम्मान अवेलेबिलिटी से नहीं आता, यह अथॉरिटी से आता है। सीमाएं लोगों का ध्यान आकर्षित करती है और एक अतिरिक्त लाभ ये है कि आप अपनी आत्मा को बचा पाते हैं। चाणक्य हमें रुकने की याद दिलाते हैं। हर वो चीज जो जरूरी लगती है महत्वपूर्ण नहीं होती। सच्ची शक्ति शांत होती है, वो कार्य करने से पहले सोचती है, प्रतिक्रिया करने से पहले चिंतन करती है। जब लोग देखते हैं कि आप दबाव में भी स्थिर रहते हैं, निर्णय लेने में विचारशील होते हैं और हर लहर से अविचलित रहते हैं, तो वे आपकी उपस्थिति का सम्मान करने लगते हैं। 5वां पाठ, कभी भी बीइंग लाइक्ड को बीइंग रिस्पेक्टेड में कन्वर्ट करने का कोशिश न करें। सम्मान स्टैंडर्ड से आता है, लोगों को खुश करने से नहीं। नौकर की परीक्षा उसके कर्तव्य पालन के दौरान, रिश्तेदार की परीक्षा कठिनाई के समय, दोस्त की परीक्षा विपत्ति के समय और पत्नी की परीक्षा दुर्भाग्य के समय करें। पसंद किया जाना आसान है, बस पूरे जोक पर हंसिए, लगातार ज्यादा बोलिए और किसी के छुट्टियों के स्लाइड शो की गहरी परवाह करने का दिखावा कीजिए। लेकिन सम्मान पाना, यह एक अलग ही खेल है। सम्मान पाने का मतलब है कि आप बिना किसी खतरे के असहमत हो सकते हैं। आप बिना किसी अपराध बोध के ना कह सकते हैं। आप किसी को बदनाम किए बिना बकवास से दूर जा सकते हैं। सम्मान पाने का मतलब है कि लोग जानते हैं आप यहाँ पसंद किए जाने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ निर्विवाद होने के लिए हैं। आप जैसे हैं, आपके आसपास हर कोई आपका सम्मान नहीं करता। कुछ लोग सिर्फ आपकी यूजफुलनेस देखते हैं। सम्मान की असली परीक्षा तब नहीं होती जब आप जीत रहे होते हैं, बल्कि तब होती है जब आप कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। पीछे हटें, आराम करें, ना कहें और देखें कि कौन अब भी आपके साथ सम्मान से पेश आता है। चाणक्य का ज्ञान हमें सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं, बल्कि ऑब्जर्व करने की भी शिक्षा देता है। 6ठा पाठ, लंबा खेल खेलें, प्रदर्शन नहीं, गहराई बनाएं। सम्मान विजडम से आता है। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा ब्यूटी और यूथ को मात देती है। क्षणिक मान्यता की एडिक्शन हो जाती है, जैसे लाइक, तारीफ, शानदार काम इत्यादि। लेकिन दीर्घकालिक सम्मान, यही वो समय है जब लोग आपकी राय तब भी जानना चाहते हैं जब आप कमरे में मौजूद नहीं होते। यही वो समय है जब आपका नाम उन कमरों में आता है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। और ऐसा तभी होता है जब आप प्रदर्शन करना बंद कर देते हैं और अपनी शक्ति से काम करना शुरू कर देते हैं। दूसरों को लोकप्रियता की प्रतियोगिता जीतने की कोशिश में खुद को खत्म करने दें। आप विरासत बना रहे हैं। समय आने से एक शालीन, शांत लेकिन ठोस कदम उठाएं। फाइनली, आपकी उपस्थिति उतनी ही शक्तिशाली है जितनी आपकी सोच। आपकी योग्यताएं नहीं, आपकी नौकरी का पद नहीं, बल्कि आपकी समझ। आप जिस तरह सुनते हैं, आप जिस तरह प्रतिक्रिया देते हैं, आप कैसे जानते हैं कि कब क्या करना है और कब पीछे हटना है। सच्चा सम्मान बलपूर्वक नहीं मिलता, ये गहराई से खींचा जाता है। अपने मन को दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इस तरह विकसित करें कि आप उनकी स्वीकृति या अस्वीकृति से कभी विचलित ना हो। ऐसा व्यक्ति बने जो सम्मान पद से नहीं, बल्कि विजडम से अर्जित करे। तो अब मैं समय पर काम से निकल जाता हूँ। मैं वही कहता हूँ जो कहने लायक है और एक शब्द भी ज्यादा नहीं। मैं बेहतरीन काम करता हूँ और मैं उसे खुद ही बोलने देता हूँ। मैं अब सम्मान के पीछे नहीं भागता। मैं ही वो वजह हूँ जिसकी वजह से स्टैंडर्ड बदले। क्योंकि मुझे आखिरकार एहसास हुआ, मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी के काबिल हूँ। सम्मान किसी उपाधि से नहीं मिलता। यह मेरी आवाज या हर बातचीत में मेरी मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। ये तब आता है जब मेरा इरादा शांत हो जाता है, मेरा काम गहरा हो जाता है और मान्यता की मेरी जरूरत धीरे धीरे खत्म हो जाती है।